नेत्रहीन संत। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। वहां शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्द ही अपने सहयोगियों से जा मिला और नेत्रहीन संत के कथानुसार ही एक दूसरे से आगे पीछे पहुंचे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों के साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रश्न किया कि आप नेत्र विहीन होते हुए कैसे जान गए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटे पदवी वाले सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए? तो मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाले हैं, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसानी नहीं होते। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सरदार जी, महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात, यह संसार एक वृक्ष स्वरूपी है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वह झुकती है। इसी अनुभव के आधार में मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता बताया। अगर गलती हुई हो महाराज तो क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेश कर वापस राजमहल आया। शिक्षा, आजकल हमारे परिवार संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। थोड़ा सा पद, पैसा व प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की उपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता है। अतः मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।